हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का सिनोनिम्स। ठीक है ना। यहाँ पे हम टोटल लिए हैं कितना 15 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना। अगली बार हम कराएंगे मिक्स्ड क्वेश्चन, पर यहाँ पे सिर्फ अभी टेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ का, तो सिनोनिम्स का। ठीक है ना। आपको 15 में कितना बन रहा है ना, कितना मतलब सही कर पा रहे हैं या फिर आपको है ना गलती कितना हो रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मतलब कि नॉर्मली बोले तो आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, अपने यहाँ पे भांप लीजिए, है ना। कितना पटकी आपको खा सकते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे झटपट, और एक काम करिए, नंबरिंग कर लीजिए आप क्वेश्चन को कॉपी में। ठीक है ना। और बस ABCD कर लीजिए, फिर आपको दिखाएंगे सोल्यूशन, तो अपना टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये जस्ट अभी हम दिखाते हैं क्वेश्चन कि 15 क्वेश्चन जो है कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है जेनेरिक का सिनोनिम्स क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, डेफिनिट होगा, यूनिवर्सल होगा, फिर प्रिसाइज होगा, क्या होगा। तो अपना आप ABCD अपना कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है ना। फिर इसका हम सोल्यूशन बताएंगे। पहले दिखा देते हैं क्वेश्चन। रेजिम का क्या मतलब क्या होता है, कंट्री रूल होता है, फिर टेरेटरी होता है, स्पेस होता है, क्या होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल या फिर क्विक या फिर स्लो या फिर लेंदी। आगे है डेडिकेटेड, इसका मतलब क्या होता है, टेडियस होता है, बोरिंग होता है, ड्रिगी होता है या फिर कमिटेड होता है, क्या होता है। डेयरी होता है या फिर कमिटेड, क्या होता है, देख लीजिएगा अपना ABCD कर लीजिएगा। एल्ड का मतलब क्या होता है, गार्डन, ऑर्चर्ड या फिर हार्वेस्ट या फिर प्लांटेशन। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, कैच, कॉन्वे या फिर रिवाइव नहीं, रिसीव। ठीक है। रिवाइव का मतलब होता है कि दोबारा जिंदा करना। अब उसमें क्या बोलते हैं यार, और जो गेम है ना, कौन सा गेम है, फ्री फायर, उसमें नहीं बोलते हैं भाई रिवाइव कर दे, तो उसमें मतलब कि जीवित कर दो दोबारा है। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, सेवरल होता है, टोटल होता है, नंबर होता है या फिर फ्यू होता है, क्या होता है। चॉस का मतलब फ्यूजन, कन्फ्यूजन, टेंशन, डर्ट, क्या होता है। स्लैक, कीन, एक्टिव या फिर लाइवली या फिर केयरलेस, क्या होता है। एडजस्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट, शिफ्ट, मूव या फिर स्कैटर। मंच का मतलब क्या होता है, च्यू, फ्लू या फिर बप या फिर ड्रिव। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन, कन्विक्शन या फिर कंक्लूजन या फिर कॉन्सोलेशन, क्या होता है। आगे सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, पब्लिश करना होता है या फिर ऑनर या फिर ह्यूमिलिएट या फिर सर्कुलेट। आगे है डिबिलिटेट, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका है विटलाइज या फिर सस्टेन या फिर वीकेंड या फिर एनिमेट। आप फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका है वंडर है, इसका मतलब क्या होता है, थिंक या फिर रन या फिर रोम या फिर सिंग। आशा करते हैं आप 15 क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में ABCD करके इसका ऑप्शन आप लिख लिए होंगे। अब चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। और बगल में आप लिख लीजिएगा इसका मीनिंग भी, जहाँ तहाँ जो हम बताएंगे, है ना। अगर नहीं आता है तब, ठीक है ना, तो फालतू में क्यों लिखिएगा। और क्वेश्चन क्या है, जेनेरिक का यहाँ पूछा गया सिनोनिम्स, है ना। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है या फिर डिफिनिट होता है या फिर यूनिवर्सल होता है या फिर प्रिसाइज होता है। देखिए जेनेरिक का मतलब समझिए क्या होता है। जेनेरिक का मतलब होता है ऐसा कुछ ना, जैसे कि एकदम नॉर्मल, है ना, जो कि सबसे मिलजुल कर मतलब कि नॉर्मल हो, मतलब कि यूजुअल टाइप का हो, है ना। समझ ना बात को, नॉर्मल, यूजुअल या फिर जो कि मिलनसार टाइप का हो, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक तो होगा ही नहीं, मतलब स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे स्पेशल का बात हो रहा है, मतलब कि तब लिमिट में है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। डिफिनिट, इसका मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित या फिर कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, निश्चित या फिर तो मतलब है ना एक तरह से कि मतलब इतना ही में ही है ना, निश्चित होता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब जेनेरिक का मतलब क्या होता है, सबसे मतलब कि ऐसे कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे कि बिलोंगिंग या फिर रिलेटिंग टू होल ग्रुप या फिर होल, कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब सबसे मिलता जुलता है ना। तो यूनिवर्सल का मतलब वही होता है। ठीक है ना, मतलब उसी से मिलता जुलता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल होगा करेक्ट। ठीक है ना। प्रिसाइज का मतलब होता है संक्षेप करना। आप सुने होंगे कि मतलब सुने नहीं होंगे, आप देखे होंगे जब एग्ज़ाम दिए होंगे कि इसको मतलब प्रिसाइज कर दो, संक्षेप कर दो इस कहानी को, है ना, इस तरीक़ा से। तो आशा आप समझ गए होंगे। तो इसका जेनेरिक का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है कि रिजिम, इसका मतलब क्या होता है भाई। रिजिम का मतलब होता है जैसे कि कोई सिस्टम होता है, ऑर्डर होता है ना, जो कि मतलब कि मेंटेन करना होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो किसी कोई चीज़ मतलब कि बहुत सिस्टम से चलता है ना, ऑर्डर से चलता है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा रिजिम का,
देगा। कंट्री, कंट्री क्यों होगा? कंट्री तो मतलब कह सकते हैं कि देश हो गया, तो देश से मतलब क्या है हमको, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है। रूल, रूल होगा क्योंकि रेजिम का मतलब होता है ऑर्डर होता है, सिस्टम होता है, तो रूल का मतलब क्या होता है? एक तरह का रूल, रूल होता है ना, बोलते हैं ना कि रूल, रूल होता है, यानी कि सिस्टम, एक तरह का तरीका बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बी बिल्कुल होगा करेक्ट, ठीक है ना। टेरिटरी तो मतलब भाई क्षेत्र हुआ किसी का, है ना, कि मेरा इंडिया का क्षेत्र टेरिटरी यहाँ तक है ना। स्पेस तो होगा ही नहीं, स्पेस से क्या ही मतलब है, मतलब ये तो स्पेस में हो गया, है ना। स्पेस मतलब क्या? अंतरिक्ष, है ना, इतना बताना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है भाई? किस चीज़ को मतलब कि मतलब कह सकते हैं कैसे, इसको तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि प्रॉम्प्ट, अब मतलब कि आप मतलब कमांड दिए होंगे, है ना, अगर आप मतलब यूज किए होंगे, कभी सीखे होंगे कंप्यूटर, तो आप नहीं होता है कि प्रॉम्प्ट इसका लिखना है ऐसे करके, तो मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी करने के लिए लिखते हैं सब, है ना। तो प्रॉम्प्ट का मतलब इंस्टेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कि जल्दी, इसका मतलब ये होता है कि जल्दी, शीघ्र, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉम्प्ट का यहाँ पर हो जाएगा आपका सिनोनिम्स क्विक हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेजुअल तो नहीं हो सकता है ना, ये कहाँ से हो जाएगा आपका? स्लो, धीमा होगा नहीं। लेंदी, लेंदी समझ रहे हैं, लेंदी लेंदी होता है ना, इस तरीके से, जैसे को तैसे, है ना। आगे है डेडिकेटेड, मतलब कि समर्पण किस चीज़ के लिए, है ना। तो क्या होता है आपका? टेडियस होगा। टेडियस का मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है जैसे कि ऐसा कुछ, जैसे कि बहुत ही बोरिंग हो, थकावट हो, है ना, तो ये होगा ना, है ना। डेडिकेटेड का मतलब किस चीज़ के लिए? समर्पण, है ना, यानी कि एकदम कमिटेड है ना। इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल होगा करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका है डेयरी है। डेयरी का मतलब होता है डल, यानी कि ये डेयरी का मतलब डल या फिर स्लो कह सकते हैं। और टेडियस, ये दोनों यहाँ पे आपस में हो जाएगा सिनोनिम्स, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका सिनोनिम्स, यहाँ पे आपस में हो जाएगा, ठीक है ना। बोरिंग तो भाई समझ रहे हैं ना, बोरिंग बोरिंग है, मतलब वो जो बोरिंग करते हैं ना, वो भी हो जाएगा आपका। और बोरिंग जो होता है कि आज मतलब कि मेरा मन बोरिंग है ना, मतलब अजीब टाइप का लग रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और एक बोरिंग जो वो होता है ना, हीरा बोरिंग करते हैं, समझ रहे हैं बात को, वो भी हो सकता है, यानी कि होल करना पानी के लिए, है ना। आगे चलते हैं। ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या होता है भाई? ईल्ड का मतलब होता है फसल होता है ना। तो आपको हार्वेस्ट हो जाएगा, सिंपल है ना। ऑर्चिड मतलब होता है बगीचा, बाग बगीचा। गार्डन मतलब होता है बगीचा वगैरह, है ना। और प्लांटेशन तो मतलब होता है कि पेड़ वगैरह लगाना, है ना। आगे है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को भेजना, या फिर कह सकते हैं कि आगे मतलब कि नहीं होता है पहुंचाना, जैसे कि कोई मतलब हमको पढ़ाया, फिर अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, फिर आप किसी और को पढ़ाएंगे, तो मतलब कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंचाना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? ट्रांसमिट का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ को पहुंचाना, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पहुंचाना है हमको, तो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंचाना कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कर सकते हैं, मतलब समझ रहे ना बात को, मतलब यहाँ से वहाँ मतलब सेंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब तो स्वीकार करना होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। कैच मतलब पकड़ना होता है। कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है क्या कि किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। आगे क्या है? रिसीव, रिसीव तो मतलब प्राप्त करना, तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी, है ना, कॉन्वे। तो लिख लीजिएगा कि कॉन्वे का मतलब होता है मतलब कि कैरी 1+2 अनदर प्लस, ठीक है ना, लिख सकते हैं कैरी 1+2 अनदर प्लस, ठीक है। और ट्रांसमिट का मतलब लिख सकते हैं आप क्या? आगे मतलब किसी को पहुंचाना कर सकते हैं, फिर सेंड करना बोल सकते हैं, है ना। आगे चलिए, आगे है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? सेवरल होता है, या फिर टोटल होता है, फिर नंबर होता है, फिर फ्यू होता है। सेवरल का मतलब होता है अनेक, है ना। टोटल मतलब पूरा पूरा। नंबर मतलब भाई नंबर, न्यूमरस नंबर, है ना। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। फ्यू मतलब कुछ होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है ना। आगे है चॉस। चॉस का मतलब क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन कहाँ से हो जाएगा? फ्यूजन समझ रहे हैं ना, फ्यूजन आप साइंस में पढ़े होंगे, फ्यूजन, है ना। या फिर कन्फ्यूजन, या फिर टेंशन, या फिर डर। डर मतलब गंदगी होता है, टेंशन तो होगा नहीं। चॉस का मतलब होता है क्या? कन्फ्यूजन, है ना, यानी कि कन्फर्म नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं, ऐसे जाएं कि ऐसे जाएं, मतलब कुछ भी, है ना। मतलब चॉस का मतलब ही होता है कन्फ्यूजन, समझ रहे हैं ना। आप रिलेट कर लीजिए किसी से भी, ठीक है ना। फ्यूजन तो होगा ही नहीं, फालतू है। आगे है स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब होता है किसी की एकदम लापरवाह, है ना,
मतलब जैसे कि बोलेगा कि भाई बहुत थके हुए हैं, बना दो खाना, और ये सुनकर सो गया आपका पार्टनर, एकदम लापरवाह टाइप से, है ना, तो स्लैक। तो केयरलेस बोल सकते हैं इसका मतलब, है ना, केयरलेस। लाइवली से मतलब क्या, एकदम जिंदा दिल, क्या मतलब है इसका, एक्टिव फुर्तीला होता है, किन मतलब चालाक, है ना। तो इस सबसे मतलब कोई, ये सब अनएप्रोप्रिएट है, मतलब कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, केयरलेस होगा, स्लैक का मतलब केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्ट, एडजस्ट नहीं बोलते हैं, एडजस्ट कर लो भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लो, मतलब अभी नया नया अभी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। बोलने का तरीका जो है मेरा अच्छा नहीं है, बहुत फास्ट बोलते हैं, एडजस्ट कर लो, यानी कि अडेप्ट कर लो। कहने का मतलब कि थोड़ा सा मतलब अडेप्ट कर लो, अडॉप्ट से अडेप्ट, है ना, मतलब कि थोड़ा सा होता है नहीं कि अडेप्ट कर लो, इसको स्वीकार कर लो, स्वीकार लो, थोड़ा सा इसको रख लो अभी, है ना। तो एडजस्ट का मतलब होता है अडेप्ट करना, ठीक है ना, इसको मानना, स्वीकारना। शिफ्ट का मतलब तो भाई होता है कि शिफ्ट कर लेंगे, है ना, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लिए। मूव मतलब समझ रहे ना, चलना मुड़ना वो सब मतलब नहीं है। स्कैटर मतलब होता है छितराना, छितरना, है ना, तो इसका मतलब स्कैटर से मतलब नहीं है हमको। एडजस्ट मतलब होता है अडेप्ट करना, ठीक है ना, एडजस्ट कर लो भाई, अडेप्ट कर लो भाई, है ना। हर कोई मतलब अडेप्ट करता है मौसम के अनुसार, है ना। क्या, कुछ नहीं, चलिए आगे। मंच मतलब क्या होता है, मंच। अच्छा, आराम से आप याद कर लीजिए, मंच आप खाए होंगे, है ना। मंच, मंच होता है ना, चॉकलेट मंच, तो क्या उसको कहते हैं, हम चबाते हैं, तो याद कर लीजिएगा, मंच का मतलब होता है चबाना, है ना। तो यहाँ पे आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लू मतलब उड़ना, इसको इससे मतलब ही क्या है, उड़ना से, है ना। तो मंच मतलब होता है चबाना, मंच खाते हैं ना, तो चबाते हैं, खाते हैं चबाते हैं, तो याद कर सकते हैं आराम से। फ्लू मतलब उड़ना, इससे कोई मतलब नहीं है। बर्ब मतलब होता है भाई डकार लेना, है ना, खाने के बाद डकार लेता है ना, लेता है, लेती है, हर कोई लेता है ना। तो बर्ब मतलब होता है डकार लेना। ड्रिव तो मतलब खींचना होता है, ड्रेड राउंड राउंड, ठीक है, क्या ही मतलब है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मंच मतलब मंच मतलब च्यू करना, चबाना, ठीक है। आगे है टर्मिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, कंडक्शन होता है, कन्विक्शन हो जाएगा, या फिर कंक्लूजन हो जाएगा, या फिर काउंसलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की मतलब कि, है ना, किसी चीज़ पर मतलब कि बहुत बहुत कुछ बहस करके फिर मतलब कुछ पहुँचना मुद्दे पर, है ना, इस तरीक़ा से मतलब कह सकते हैं कि किस क्या निष्कर्ष मिला, है ना, क्या निष्कर्ष निकला, वो सब, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन से मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है ना। एक काम करते हैं, क्या सबका देख लेते हैं मीनिंग, ताकि मतलब कि सही से दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना। कंडक्शन, अब देखिए, आप फिजिक्स पढ़े होंगे कि ये इसका कंडक्टर है, उसका कंडक्टर है ना। तो कंडक्शन का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे कि कंडक्शन मतलब समझ सकते हैं ना, कि जैसे कुछ चीज़ हीट की है, तो मतलब यहाँ मतलब कि क्या कैसे कैसे मतलब बोल सकते हैं भाई, मतलब मान लीजिए छड़ है, ठीक है ना, तो इसको हीट किए हम, तो होता है ना कि इसका जो गर्मी है इधर से इधर मतलब कि पार हो गया, है ना। तो कंडक्शन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं। टर्मिनेशन का मतलब ही क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब ही होता है जब कंक्लूजन निकालना, यानी कि निष्कर्ष निकालना, तो है ना, इससे मतलब नहीं है इसका, तो आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आंसर हो जाएगा सी। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, कन्विक्शन, हम मतलब कि साफ साफ लिखते हैं यहाँ पे। कन्विक्शन का मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि किसी किसी को मतलब कोई बिलीफ है, विश्वास है ना, है ना, बिलीव कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब विश्वास ही सही है, ठीक है ना, विश्वास, बिलीफ होती है। कन्विक्शन का मतलब था विश्वास, है ना, अपने ऊपर विश्वास करना, या फिर आस्था हिंदी में बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, आस्था रखना, है ना, नहीं बोलते हैं हमको इस देवता पर आस्था है, ऐसा कुछ, है ना। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कंसोलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि खुद को मतलब कि अच्छा फील करवाना, है ना, या फिर कर सकते हैं कैसा, मतलब कि बस मेक यू फील बेटर, मतलब खुद को अच्छा मतलब महसूस करवाना, और क्या बोल सकते हैं। और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो फिर संतावना, हाँ, संतावना देना खुद को, है ना, कंसोलेशन का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ें, काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके, आगे चलते हैं। सेलिब्रेट, तो सिंपल है, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। तो पब्लिश करना थोड़ी होगा, पब्लिश करना किसी को, ऐसा तो मतलब कुछ लग नहीं रहा है ना।
पब्लिश करना अलग हो गया, सेलिब्रेट करना अलग हो गया, है ना। तो पब्लिश करना नहीं होगा। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, मतलब कि इज्जत टाइप का कुछ देना, है ना, एकदम सब आदरणीय है इस टाइप का, है ना। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है जैसे कि मतलब कैसे कह सकते हैं हम कह सकते हैं ह्यूमिलिएट मतलब जैसे पता नहीं किसी को बहुत ही शर्मिंदगी, मतलब जैसे कि शर्मिंदगी किसी को मतलब बहुत, भाई अपने भाषा में कह सकते हैं कि किसी को बहुत ही शर्मिंदा टाइप का कर देना, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड और आप गए हैं साथ में रिजॉर्ट में गए हैं, है ना, होटल में गए हैं, और वहाँ पे जो वेटर है ला के दे दिया खाने के लिए, लीजिए केक, केक था आपका, खा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, और आप बंदर जैसा खाने लगे, है ना, एकदम मतलब कि ऐसा खाएं कि ऐसा मतलब कि होता है ना कि एकदम घर के जैसा, घर पे जैसे खाते हैं ना वैसे ही वहाँ पे खाने लगे। तो होता है कि जो आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत ही गंदा लगा, है ना, मतलब कि जो बगल में जो साथ में है उसको मतलब बहुत ही अपमानित कर देना, है ना, स्टूपिड टाइप का हरकत करना होता है ना। ह्यूमिलिएट का मतलब, ठीक है ना, समझ गया हम बात को कि मतलब कि फील समवन असेम्ड या फिर स्टूपिड टाइप का, ठीक है ना, तो कह सकते हैं, ठीक है ना। और सर्कुलेट, ठीक है ना, सर्कुलेट का मतलब होता है जैसे कि चलना फिरना इधर उधर, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑनर हो जाएगा, ठीक है ना। एक यही सही यहाँ पे लग रहा है, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑनर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा उतना अच्छा मतलब ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑनर ही बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही, ठीक है ना। ह्यूमिलिएट समझ गया ना कि समवन फील असेम्ड, सर्कुलेट समझ रहे हैं बात को, तो होगा नहीं, आपका यहाँ पे ऑनर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, आगे है डिबिलिटेट। इसका मतलब क्या होता है, यूटिलाइज़ करना। अच्छा, यूटिलाइज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि यूटिलाइज़ का मतलब होता है कि किसी को मतलब है ना कि क्या कह सकते हैं कि किसी को मतलब होता है कि पावर दे देना, है ना, शक्ति दे देना। तो यहाँ पे यूटिलाइज़ का मतलब क्या होता है, किसी को शक्ति देना या फिर पावर दे देना, ठीक है ना। तो डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेबिलिटेट का मतलब होता है जैसे कि किसी को बहुत ही कमज़ोर कर देना, है ना। जैसे कि कह सकते हैं कि अपने भाषा में हम कह सकते हैं क्या, किसी को बहुत कमज़ोर कर देना, है ना, ऐसा कुछ आप करते हैं कि इससे अगला कमज़ोर हो जाए, ठीक है ना। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर कर देना, है ना, यानी कि वीक कर देना किसी को, है ना, ठीक है। विटलाइज का मतलब क्या होता है, किसी को पावर देना, शक्ति देना, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि गिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं, है ना। सस्टेन का मतलब कायम, है ना, एकदम सस्टेन है, कायम है ना, कोई भी चीज़ है जो मतलब कि तो बस कायम है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। वीकेंड तो वही होता है कि मतलब कि क्या, कमज़ोर होता है, ठीक है। एनिमेट का मतलब क्या होता है, इसको याद कर सकते हैं कि एनिमेशन वीडियो आप देखे होंगे, उस वो बनाने में क्या होता है कि बहुत लगता है मेहनत। तो कह सकते हैं कि एनिमेट का मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही क्या, जैसे कि एकदम वास्ट वास्ट काम, मतलब कि बहुत ही हार्ड काम, है ना। और कह सकते हैं कि मतलब कैसे कह सकते हैं, मतलब बहुत ही हार्ड काम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। या फिर क्या कह सकते हैं, जैसे कि जान फूकना कह सकते हैं, है ना, कि एकदम एकदम जान फूक कर इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो डिलिटेट का मतलब क्या होता है, डिलिटेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका किसी को बहुत ही वीक करना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। आशा आप समझ रहे होंगे। वंडर मतलब होता है कि भटकना इधर उधर, ठीक है ना। तो भाई रोम आराम से, तो बहुत सिंपल है। और थिंक का मतलब होता है सोचना, इसको मतलब ही नहीं है वंडर से, रन मतलब दौड़ना, कोई मतलब नहीं है। सिंग मतलब गाना, ठीक है ना। अगर आप एलिमिनेट ऑप्शन भी अगर यूज करते हैं तो आपका यहाँ पे बच जाएगा आपका रोम। रोम का मतलब क्या होता है, भटकना इधर उधर, है ना। आप याद कर सकते हैं आराम से कि रोम इतना अच्छा जगह है कि लोग भटकते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन का डिस्कस हो गया अच्छे से। आशा है कि आप सही से समझ गए होंगे और याद भी आपका हो गया होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। और आपका क्या मतलब कमेंट है और क्या मतलब विचार है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।